सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम माँ काली के उस रूप के विषय में बात करेंगे जिस रूप से बहुत से लोग डरते हैं। उनका उग्र रूप देख के, उनकी वेशभूषा देख के, माँ का पहनावा देख के बहुत से लोगों को डर लगता है, जिसके कारण से वो माँ की पूजा नहीं करते हैं या उनको लगता है कि माँ का उग्र रूप है और वो पूजा नहीं करते हैं। लेकिन माँ का ये रूप हमें कुछ ना कुछ संदेश देता है, कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। और इस रूप से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें जीवन में क्या इस रूप को देखकर सीखना चाहिए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय माँ काली। देखिए क्या होता है कि हम अक्सर, आप जीवन में भी देखेंगे, हमें वही लोग अच्छे दिखते हैं या वही लोग अच्छे लगते हैं जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। अक्सर लोगों को वही देवी देवता अच्छे लगते हैं जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन माँ जो है, माँ बिल्कुल अलग है। माँ का रूप ऐसा है कि माँ के आपको कई रूप अलग अलग तरह के दिखेंगे, लेकिन सभी आपको उग्र रूप दिखते हैं और अलग अलग वेशभूषा में माँ आपको दिखाई देती हैं। इन रूपों को देखकर भक्तों के मन में ये चीज़ें हो जाती हैं कि अगर माँ दिखने में उग्र हैं तो वो जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगी, या उनकी पूजा पाठ करने से जीवन जो है वो कष्ट में हो जाएगा, घर में शमशान बन जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने ये भी सुनी हूँ कि माँ काली की पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ घर में बिल्कुल माहौल वैसे ही बना देती हैं कि जैसे कि शमशान में होता है, क्योंकि वो शमशान में वास करती है। कितना सत्य है ये, कितना झूठ है, ये मैं आपको एक पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि माँ के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग जगह हैं। लेकिन अगर माँ को आप माँ के भाव से पूछते हैं, माँ कभी भी अपने बच्चे का हित नहीं करती है। जब आपको जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे का हित नहीं करती है तो वो जगत जननी, जिसके कि कई बच्चे हैं, मतलब कितने भी उसके जीव, सजीव, निर्जीव जो भी हैं, सब उनके बच्चे ही हैं, तो वो क्या किसी का बुरा कर सकती हैं? वो कभी किसी का अहित कर सकती हैं? नहीं। अगर आपकी भक्ति अच्छी है, अगर आपकी भावना अच्छी है तो माँ कभी भी बुरा नहीं करती हैं। माँ तो माँ ही होती है, कभी भी माँ किसी का हित नहीं करती है। अब हम बात करते हैं कि माँ के इस उग्र रूप से हमें क्या मिलता है और हमें अपने दिमाग में जो भी भ्रांतियाँ बैठी हुई हैं वो हमें कैसे निकालना चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले हम नाम से आते हैं। माँ का नाम माँ काली है, ठीक है। काली, माँ काली, महाकाली, जिनका नाम सुनकर ही हमको लगता है कि बड़ा ही विचित्र नाम है। सारे देवी देवताओं के इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, इनका नाम माँ काली क्यों है? तो माँ पार्वती का ही रूप है, दुर्गा माँ का ही रूप है, लेकिन इनका नाम माँ काली क्यों है? देखिए, माँ काली का नाम काली इसलिए है क्योंकि माँ काली जो है वो काल को परिवर्तित करती हैं। वो ये दिखाती हैं आपको कि कोई भी समय स्थिर नहीं रहता है, समय को बदलना ही है। आज जो समय है वो समय कल नहीं होगा और उस समय को बदलना ही है, और इस सत्य को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सत्य स्वीकार नहीं करेंगे तो आप भ्रम में रहेंगे। इसीलिए माँ काली को ट्रांसफॉर्मेशन की देवी कहा जाता है, माँ काली को परिवर्तन की देवी कहा जाता है, क्योंकि माँ काली जो है वो जीवन में परिवर्तन करती हैं। अगर वो किसी के भक्त के जीवन में आती हैं तो भक्त के जीवन में भी परिवर्तन करती हैं। उस भक्त के अंदर छिपे हुए अहंकार को, उस भक्त के छिपे हुए डर को माँ समाप्त करती हैं। आपने देखे होंगे कि माँ काली जब चलती हैं तो बिल्कुल सीना, जैसे कहते हैं ना, तान के चलते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि वो बिल्कुल सौम्य तरीके से चल रही हैं। खड़क खप्पर लेकर वो बिल्कुल तनी हुई चलती हैं, निडर चलती हैं। उनका इस तरह से चलना हमें जीवन में क्या सिखाता है, उनके भक्तों को क्या सिखाता है? उनका इस तरह से चलना हमें जीवन में सिखाता है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन हमें परिस्थिति में डटकर रहना चाहिए, निडरता से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे माँ चलती हैं उनके रास्ते में कई असुर आते हैं, माँ सबको अपने पैरों तले रौंद देती हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं। वैसे ही मनुष्य को भी अपने लक्ष्य की ओर जब जाना है, यहाँ लक्ष्य का मतलब धन दौलत से नहीं है, यहाँ लक्ष्य का मतलब है उस मुक्ति की ओर जहाँ पाकर हम अपनी आत्मा, हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए और हमें बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए। जब हम माँ काली के इस तरह से चलने को देखते हैं तो माँ काली हमें यही सिखाती हैं कि ऐसे ही चलना है जीवन में, अपनी मुक्ति की ओर, अपने लक्ष्य की ओर जाना है। और बीच में आपको कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन आपको निडरता से इन सभी का सामना करना है।
अब आपने देखे होंगे माँ को मुक्त केसी कहते हैं। मुक्त केसी मतलब कि माँ के जो बाल हैं वो खुले हुए हैं, माँ को बंधन प्रिय नहीं है। तो माँ यही दिखाती हैं कि संसार में रह कर के आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आप पूरा ज़रूर कीजिए, लेकिन बंधन में नहीं रहिए। मतलब कि आपको एक जगह बंध के, एक सोच में बंध कर नहीं रहना है। आपको ये बंधन में नहीं रहना है आपकी अगर हम कोई आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को आप बंद कर करें नहीं, उसको अपना कर्तव्य मानकर कीजिए, मुक्त होकर उस काम को कीजिए और अपने जीवन में मुक्त होने का अनुभव कीजिए, आज़ाद होने का अनुभव कीजिए। विचारों से भी, जो विचार आपके मन में आते हैं, जो विचार तरह तरह के आपके मन में दिमाग में घूमते हैं, उन विचारों से आप आज़ाद हो जाइए। माँ के खुले बाल आपको यही सिखाते हैं। इसके बाद में माँ जो है वो बिल्कुल उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, ठीक है। माँ जो है वो बिल्कुल निर्वस्त्र, बिल्कुल उसी रूप में आपको दिखाई देती है, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका बहुत ही गहरा मतलब होता है। देखिए, मनुष्य जो है ना वो अपने ऊपर कई जो वस्त्र होता है वो तन ढकता है, ठीक है। माँ का वस्त्र विहीन होना या माँ के वस्त्र का नहीं होना, उनके हिसाब से जो मनुष्य तरह तरह के चेहरे मुखौटे अपने ऊपर लगाए हुए हैं, अपने ऊपर कई आवरण डाले हुए हैं, झूठ का, फरेब का, कई उसके तरह तरह के, वो किसी और के सामने कुछ होता है, किसी दूसरे के सामने कुछ और होता है। तो इस तरह के जो आचरण व्यवहार है, माँ का भाव ये है उसमें कि आप बिल्कुल एक ही आचरण पर रहिए, आपका आचरण आप शुद्ध रखिए, आपका जो भी व्यवहार है आप उसी व्यवहार पर रहिए। ये नहीं कि आप किसी के सामने कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे के सामने कुछ और बोल रहे हैं, फिर आप जैसे परिस्थिति आ रही है उस हिसाब से आपके विचार बदल जा रहे हैं, आपका भाव बदल जा रहा है, आपका व्यवहार बदल जा रहा है। माँ का निर्वस्त्र रहना यही सिखाता है कि हमें ये जो अहंकार रूपी, ये जो हमने कई मुखौटे रूपी वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं, इन वस्त्रों को हटा करके बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, ओपन होना, बिल्कुल भी हमें इस तरह से रहना चाहिए कि हमारा तो यही नेचर है, हमें झूठ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, चाहे वो हमारे अपने खुद के सगे लोग हों तो भी हमें झूठ नहीं पसंद है, चाहे वो हमारे क्लोज हों कितने भी हों तो भी हमें झूठ नहीं पसंद है, और हमारे दुश्मन हो तो भी हमें झूठ नहीं पसंद है। जब माँ अपने उग्र रूप में थी तो कुछ कारणवश उनका भाव सबके प्रति एक ही हो गया था, ठीक है। उनको बाद में शिवजी ने आके शांत किए थे। ये भाव माँ का दिखाता है कि जब गलत होता है तो उस समय जो एक इंसान या मनुष्य का जो भाव होता है वो सबके प्रति एक जैसा हो जाता है। तो उसे किस तरह से माँ ने शांत करी, कितनी जल्दी माँ शांत हो गई, तो वो ये दिखाती हैं कि अगर आप कभी भी अशांत हैं तो जितना आप अशांत हैं उतनी ही जल्दी आपको शांति की तरफ भी बढ़ना ज़रूरी होता है, उतनी ही जल्दी आपको शांति की तरफ आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका जो वो एक विचार कह लीजिए या वो परिस्थिति कह लीजिए, वो आप पर हावी होने लगेगी और आप दोबारा से अपने ही अस्तित्व में लौटकर नहीं आ पाएंगे। इस तरह से माँ काली जो है वो व्यक्ति के अहंकार को, उसके डर को ख़त्म करती हैं। जो मन में उसके डर होता है कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें असफलता मिलेगी, तो माँ अपने भक्तों को जो परीक्षा लेती हैं तो असफलता भी दिखाती हैं। मनुष्य के मन में जो डर होता है कि हम इसके आगे झुकेंगे तो छोटे हो जाएंगे, तो माँ उसको झुकाती भी है, उसको दिखाती भी है कि कोई किसी के सामने झुकने से छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस तरह से माँ का जो रूप है वो अलग अलग तरह से अलग अलग हमें सीख देता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ का रूप समझने के लिए आप अपनी दृष्टि से देखिए तो माँ ऊपर से इतनी ज़्यादा जो उग्र दिखती हैं, माँ अंदर से उतनी ही कोमल है, उतनी ही ज़्यादा ममतामयी है। मतलब कि अगर आप किसी भी देवी देवता का आवाहन करेंगे तो उनको आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप भाव से माँ को बुलाएंगे तो माँ जो है वो तुरंत आपके पास चली आती हैं। इतनी करुणामयी और ममतामयी है वो। तो आपको माँ के रूप से, या अगर आपके सामने कोई कहता है कि माँ का ऐसा रूप क्यों है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि माँ का ये रूप हमें जीवन में कुछ सिखाता है, और वो सीख जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।